भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। दुर्गा पूजा बीत गई, विजयदशमी का त्यौहार खत्म हो गया। मैंने नवमी के दिन ऑडियो दिया था जिसमें कहा था कि इस सप्ताह कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होगी क्योंकि कार्यालय अपने सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। दसवीं के दिन से मेरी तबीयत काफ़ी नासाज सी, रात में बुखार हो जा रहा है, सर्दी है, खांसी है। सुबह मैं डेंगू चेक करवाने के लिए गया था। इसी बीच वहाँ से फ़ोन आया कि आज सचिवालय आना है। मैं बोला ठीक है। उतनी बुखार में भी मैं गया, मुझे अपना कर्तव्य याद है। मैं गया क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबकी उम्मीद मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। अपनी स्वास्थ्य का परवाह ना करते हुए मैं गया और मिला भी। इस बीच प्रेम मेरा छोटा भाई, उसका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने फ़ोन किया कि भैया माननीय सीएम साहब का प्रोग्राम बख्तियारपुर में है, आप आइए। हम बोला, अरे यार तुमको तो मालूम है कि हम यहाँ पे हैं, आप बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कैसे आ जाएंगे? बगल में तो है नहीं, मेरे पास कोई वाहन भी नहीं है। हम बोले तुम संभालो। वो अपने स्तर से बेचारा, मेरा छोटा भाई है, वीडियो में जैसे बराबर करता हूँ, तो भाई वो होता है जो आपकी मजबूरी को समझे, आपके अनुपस्थिति में आपके कार्य को अपना कार्य समझे। उसने जो बना किया और करता भी है। मैं कभी भी किसी का, मैंने पूर्व में भी कहा कि सांख्यिकी में ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। जो भी व्यक्ति सांख्यिकी के हित में काम करेगा वो सदैव मेरा दोस्त रहेगा, और जो जरा सा भी गड़बड़ करेगा या जिसके कारण हम लोगों का स्थिति बिगड़ेगा, मैं उसको बख्शूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये तो मानते हैं ना। इधर देख रहा हूँ 2-4 दिनों से कि अलग अलग लोगों के साथ फ़ोटो खींचकर डाल दे रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। भाई ये लोग, आपको लगता है कि आपकी बातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे? हमको तो नहीं लगता। हमको तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं पूरा अनुभवी आदमी हूँ, जमीन रूट से जुड़ा हूँ ना, तो मुझे मालूम है। मिलना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए। अब आप लोग बोलिएगा कि भाई तुम तो बोला था कि तुम मुख्यमंत्री से मिलोगे। भाई मैंने उनको आवेदन दिया, उनके आवास पर दिया उनसे, लेकिन जिनको लेकर जाना है ना, उसके लिए वो समय नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता भी ढूंढा, उसके द्वारा भी पता करवा रहा हूँ, और वो जहाँ भेज, आज भी उन्हीं के द्वारा वहाँ गया था। दूसरा रास्ता जो चुना है ना, उसके द्वारा। और हो सकता है कि सोमवार मंगल बुध को बुला लिया जाए। मैं सबसे पहले ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो बात होगी उसके बाद मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे भाइयों का पैसा बेकार में खर्च हो, लेकिन वहाँ से बात होने के बाद प्रत्येक जिले के जो सूची मेरे द्वारा डाली जाएगी, वो सूची के लोग अपने जिले के प्रत्येक प्रखंडों के 2 लोगों से संपर्क करेंगे। 38 जिला है, 38 जिलों के लोगों को मैं चुनूंगा और उनको बोलूँगा कि अपने अपने प्रखंड के 2-2 लोगों को चुने और उनको पटना लेकर आए अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन आपको तैयार होना होगा, क्योंकि उस दिन की बातें अपने आखिरी स्टेज पे होगी। इधर देखा कि आरा का है कि बक्सर का धनजी बाबू कभी 38,000 का कराते हैं, कभी 34,000 का कराते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं,
काफ़ी चोट भी लगी। भैया किसी से किसी को तुलना कैसे कर देते? क्या सब ठग होता है? जब आपको हिसाब देने के लिए तैयार हो, आपने तो कुछ दिया नहीं, किसी को ना दे, किसी को मतलब क्या समझना चाहते हैं? आपके जैसा घर बैठा रहता हूँ, या आपके जैसे जो लोग आरोप लगाते हैं उनसे पूछता हूँ, क्या घर बैठा लगा रहता हूँ? घर से बाहर निकलोगे नहीं, अब बोलोगे फलना अधिकारी से बात भइल बा, हो गई है। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। जल संसाधन के तुम संतोष के तिवारी के बारे में बात कर रहे हो ना, कितना आता है जाता है हमको सब मालूम है। बेकार की बातें मत करो। तुमको बड़का बड़का अधिकारी फ़ोन करके बोलता है हाँ इतना होइल बा, आ कौन आधार पर होइल बा कोनो जानकारी नहीं खे। होई तो देखिए आ जाई, आ कुछ करे के जरूरत बा, जब होई तो होई। जब करे के जरूरते ना रहे, जहिया हम करनी है तहिया तो अगर जरूरत ना करती तो आज तू रहता हल। फेंके के कोशिश हो जिगिए करा जो ना जाने ला। घर से बाहर निकलवानो तो निकलना जैसा ही ना, दुआरी पे कदम रखवानो तो वैसा मदद के जरूरत पड़ जाए। अब मदद है ना हमेशा नहीं के मांगल जाला। जब अति जरूरी हो गई ना तो मनोज वर्मा वो आदमी बा ना, जब अति जरूरी हो जाला ना तब मुँह खोलेला। और हमार बाबूजी के बियाह कि हमार बेटा के, इस सब के नु काम है, तो एकरा में सहयोग क्या करे? मेरे घर का अगर काम होता तो मैं कर देता। और जब आप लोगों से कहा गया, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। इतने बुखार में आज आया, वहाँ पे जिस समय बात कर रहा था उस समय भी 102 फीवर से ज़्यादा फीवर था। लौटते वक्त बहुत ज़्यादा फीवर था। अभी दवा खाया हूँ, आया हूँ, तो उसके बाद आप वीडियो बना रहा हूँ। और भाई मदद की दरकार है। मेरा नंबर 8709887046। आप लोग जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो केस में हैं, वो तैयार हैं एक आवाज़ पे आने के लिए। भगवान ना करे कि ऐसी ज़रूरत आन पड़े, लेकिन जो भी बात होगी आप लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से तो ये बता नहीं सकता। आपको तो व्यक्तिगत रूप से बुलाऊंगा ही, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे भाई जो बेरोजगारी इथी में उन पटना में आए और अपना पैसा खर्च करें बेकार में, क्योंकि उस स्थिति से मैं गुजरता हूँ। बेरोजगारी का क्या हश्र होता है ये मुझे मालूम है। कहीं की इज्जत नहीं होती, लेकिन भाई इसी बेरोजगारी में आपका भाई भी तो लड़ रहा है। आपके लिए ना लड़ रहा है, अपने लिए तो केवल नहीं लड़ रहा। मेरा फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा, लेकिन इस बेरोजगारी में कुछ अंश आपका भी योगदान का बनता है। बहुत विषम परिस्थिति है, हर एक कदम पे पैसे की खर्च हो रही है। और जो मैं बोला था ना कि माननीय साहब से मिलूँगा, वहाँ से जिन लोगों को लेके जाना उसके लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन दूसरा रास्ता अख्तियार किया, वो ज़्यादा कारगर हो रहा है। और उसके द्वारा उनके द्वारा जहाँ जहाँ भेजा जाता ना वहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ से सही बातें आ रही। उस दिन मैंने 3 नाम बताए थे ना, DSK SNT, उनसे भी बात करवाया था। और अगर किन्हीं के आवास पे जाना है, अब देखिए संडे को बताया जाएगा कि इस दिन या कल बताया जाएगा कि इस समय जाओ, तो वहाँ जाऊँगा और उनके पास से निर्णय निकलेगा तो निकलेगा। उनकी बातें ही सब प्रमुख है। और मैं घबराइए मत, मैं अकेला नहीं रहूँगा। माननीय मुख्य CM साहब के पास तो नहीं, लेकिन अन्य के पास जा रहा हूँ। और भाई मैं एक बार फिर कहूँगा कि आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसका निर्वहन करना बहुत मुश्किल है। टांग तो सब खींचते हैं, लेकिन मदद करके देखिए, यह मदद का बेला है। क्या है क्या, आप हिसाब हमसे लेना ना, हिसाब लेना, क्या आया क्या नहीं आया। बोलते हैं कि 1000 भेज रहे हैं, 500 भेज रहे हैं, 100 भेज रहे हैं, 200 भेज रहे हैं। 1000 बोलने वाले 200 या 300 भेजते हैं, 500 बोलने वाले 100 भेजते हैं, 200 भेजते हैं, 200 बोलने वाले 100 भेजते हैं, 100 बोलने वाले 50 भेजते हैं, 50 बोलने वाले 30 भेजते हैं। मेरे पास सारे हिसाब हैं। और उन सभी भाइयों को मैं एक बार अवश्य कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी मुझे दिया है
अपना बचा के रखिएगा, उसका लाभ आपको निकल जाएगा। मनोज वर्मा कभी किसी का उधार नहीं रखता। मनोज वर्मा कभी किसी का उधार नहीं रखता, वो सूद समेत चुकाता है और सूद समेत उसकी वापसी भी मैं ही करूँगा। आपसे लिया है तो आपको दूंगा भी। और ये कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। अहमियत क्या है आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। आज तक इतिहास रहा है कि मेरे ऊपर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि किसी को ठगा है। मैंने जो लिया सूद समेत वापस दिया। और इस बात को आप लोग, और जो लोग कह रहे ना कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, वो कुछ नहीं। जो भी करना है ना मेरे द्वारा ही होगा। और होगा क्या, आधा से ज़्यादा काम तो हो गया, केवल इंतज़ार कीजिए। और हो सकता है तो मदद कीजिए, टांग मत खींचिए बिना सोचे समझे। और ज़्यादा का मैं दरकार नहीं करता हूँ। अपने आपके अंदर जितनी भी ताकत, जितनी क्षमता, उसी हिसाब से करें। आपको परिणाम ला के दूंगा तो दूंगा। और अच्छा, बहुत सारी बातें हुई है, आज भी हुई है बहुत सारी बातें, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ परसों की मीटिंग का। कल पता चल जाएगा कि कब बुलाया जाता है। तो मैं 3 लोगों के साथ जा रहा हूँ। अन्य विभाग के लोग भी हैं। वहाँ सारी बातें होंगी और उसका क्या लाभ मिलेगा, कि कौन से लोग लाभान्वित होंगे, इसका भी होगा। और वैसे भाई जो केस में नहीं है, भरोसा रख के आपके साथ अनहोनी नहीं होगी। ये मनोज वर्मा है ना, मरता मर जाएगा लेकिन अपनी बात से मुकरेगा नहीं। और जो लोग नौटंकी कर रहे हैं ना, यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे, वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे, वो नौटंकी बंद करें। अगर मिलना है ना तो माननीय सीएम साहब से मिले, कोई भी मिले। मेरे वो तो केवल मेरे ही सीएम नहीं है, आपके भी है, आप भी कीजिए। मैं अपनी ओर से लगा हुआ हूँ और जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ मिलने का, मिल ही लूँगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बेकार के बातों में नहीं रहे। प्रेम का धन्यवाद, छोटे भाई का हक निभाया, मेरे अनुपस्थिति में भार अपने ऊपर लिया। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और परिणाम आपके सामने सुखद आने जा रहा है तो आ रहा है। केवल आपसे अनुरोध है कि एक बार आंख बंद करके मुझ पे भरोसा कीजिए। जब इतने दिनों से मुकरा नहीं ना था, अब अंतिम समय, थोड़ी सी मदद की दरकार है। एक एक पाई का हिसाब ले लेना। क्यों बोल रहा हूँ ये लोग जानते हैं। मसौड़ी का सुनील भाई है ना, पूर्णिया का दीपक है, ये लोग जानता है कि मनोज वर्मा किस शख्स का नाम है, वो इस्तेमाल किस में करता है। खैर, और वैसे लोग जो सबूत गैंग वाले ना, उनको भी सबूत मिलेगा ऐसा कि वो रोएंगे। सबूत वाले जब इतने सबूत को नहीं देख सके, तो जब सचमुच का सबूत दूंगा ना तो उनको रोना पड़ेगा। खैर, आप लोग अगर हो मैं अपने कर्तव्य की ओर हूँ। मैं अपने कर्तव्य को जब बखूबी निभा रहा हूँ तो आशा करता हूँ कि आप भी अपने जो आपका उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वहन करें। मैं भी आप ही की तरह बेरोजगार हूँ और वहाँ जब था तो मैं अपने यथाशक्ति कर रहा था, लेकिन आज जो परिस्थितियाँ ना भिन्न है। आज अंतिम चोट करने का समय आया है। आगे आपकी मर्जी। मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती बोलूँगा तो बोलेगा कि, लेकिन अगर आपके अंदर जितनी क्षमता है उतनी क्षमता का अनुरूप कीजिए। धन्यवाद। और शेष मैं जल्दी 2-3 दिन के बाद है ना, या कल के बाद जो मैसेज आएगा उसके बाद बताऊंगा, आप लोग को अपडेट करूंगा। लेकिन भैया मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, डेंगू की जांच करवाइए। हो सके अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुझे भगवान करे प्लेटलेट की ज़रूरत ना पड़े, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग देने को तैयार रहिएगा। जानता हूँ कुछ लोग तो मना रहे होंगे कि मर जाए साला, रास्ते का कांटा हट जाएगा, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। कुछ लोग बचा ही लेंगे। खैर, धन्यवाद। मैं अपने कर्तव्य से नहीं डिग रहा हूँ, आप भी अपने उत्तरदायित्व से ना डिगे। जो होता है वो करें और विश्वास रखें। आपके सामने सुखद भविष्य आपका इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।